चलिए चालू करते हैं। लास्ट क्लास जो मैंने कराया था उसी का कंटिन्यूअस पार्ट ये है। लास्ट क्लास हम लोगों ने कराया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। फिर पार्ट बी में मैंने निकाला था कि सर ईओक्यू निकाल देने के बाद, क्योंकि मेरा ईओक्यू कितना आया था 2000 केजी, 2000 केजी करके मंगाइएगा तो आपका बेस्ट है। पार्ट बी में मैंने आपको बताया था अगर 500 केजी के मंगाता हूँ तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। समथिंग ईओक्यू के लेवल में टोटल कॉस्ट आया था 1,03,000 और इसके केस में 1,06,000 समथिंग कुछ आया था। दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आया था इतने का मुझे लॉस होगा अगर मैं 500 केजी करके लॉट से मंगाता हूँ। यहाँ आप क्वेश्चन को ऑफर दे रहा है, गेम खेल रहा था। अच्छा सर वहां पे डिस्काउंट नहीं दे रहा था, ये बोल रहा है अगर कंपनी डिसाइड कर रहा है कि परचेस करेगा 500 केजी लॉट साइज इस टाइम फुल फाइंड द एक्स्ट्रा कॉस्ट, नहीं तो करा दे सकते पार्ट बी था। नहीं ये पार्ट बी था, ये मैंने करा दिया, पार्ट बी था। हाँ ये पार्ट बी हो चुका है। पार्ट सी का क्वेश्चन देखिए मैम, पार्ट बी सर। पार्ट बी का टॉपिक का क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन करा चुका हूं लास्ट क्लास में। इसका क्वेश्चन है इफ सप्लायर इज willing to give a 2% discount on a lot size of 5,000 kg और 5,000 kg करके तुम मंगाती हो तो वो 2% डिस्काउंट तुमको देगा। डिसाइड करो वेदर to accept the offer or not। ये तुम बताओ तुमको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है सर ध्यान से सुनिए, अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा। सर ये अगर मैं 5,000 केजी, मेरा क्या है ईओक्यू, अगर ईओक्यू मेरा 5,000 केजी करके हो जाए, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर देखो निकालना वही पूरा पूरा है 1,00,000 क्योंकि फॉर्मूला होता है ए बाई ईओक्यू, ये ना होता है, देख लो फॉर्मूला पीछे पलट के। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए बाई ईओक्यू। ए कितना है 1,00,000 केजी और ये 5,000, 20 टाइम्स। एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा, EOQ डिवाइड बाई 2, 5,000 डिवाइड बाई 2, 2,500। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाता है, फॉर्मूला क्या बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। 20 टाइम ऑर्डर की हो 30 रुपया एक एक ऑर्डर करके, तो कितना होगा 600 रुपया। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इनटू सी। एवरेज स्टॉक कितना है 2,500 इनटू सी कितना है 1.5 रुपया। 2,500 इंटू 1.5 कितना होता है, 2,500 इंटू 1.5 3750, 3,750 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या होता है, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। परचेस कॉस्ट क्या होता है ए इंटू पी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया वैल्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 600, कैरिंग कॉस्ट 3,750। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1,00,000 केजी। परचेस प्राइस क्या बोला था 10 रुपया था, लेस 2%। याद रखना बेटा, तो ये तुमको बोला था 2% डिस्काउंट देगा, तो परचेस प्राइस तुम्हारा 10 रुपया नहीं रहेगा, परचेस प्राइस 2% कम हो जाएगा। 10 में से 2% माइनस करो, 10 माइनस 2% हो जाए 9 रुपया 80 पैसा इंटू 1,00,000।
इंटू 1,00,000 9,80,000 प्लस 4375 9,84,375। तो क्या बोलोगे? एक्सेप्ट की रिजेक्ट। टोटल कॉस्ट वहां पर लगा रहा था 1,03,000। अगर तुम ईओक्यू पे मंगाती हो तो तुम्हारा 1,03,000 कॉस्ट लग रहा था, यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट 9,84,000 लग रहा था। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट भी बोलोगी। एट ईओक्यू लेवल, एट ईओक्यू लेवल में आपका क्या है, क्या नाम है, टोटल कॉस्ट कितना लगता है? टोटल कॉस्ट ईओक्यू लेवल में टोटल कॉस्ट आपका लगेगा 10,03,000 एट 2% डिस्काउंट लेवल। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है? 9,84,375। सो वी एक्सेप्ट द ऑफर। मुझे क्या करना चाहिए? ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत? अभी तक मैंने जो कराया टोटल आपको 6 चीज निकालना है ईओक्यू। अब फर्स्ट टॉपिक के कंसीडर में 6 चीज आपको निकालना है टोटल कॉस्ट के अंदर। आपको सिंपल सा याद क्या रखना है, टोटल अभी की क्लास में अभी तक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो टॉपिक था वो फर्स्ट टॉपिक में आपको ये सारे आइटम निकालने हैं। आपको खाली ये याद रहा तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ये अगर सी नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा? सी नहीं दिया रहेगा तो आपको पी और आई दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? पी मतलब होता है परचेस प्राइस और आई मतलब रेट परसेंटेज में 5%, 20%, 30%। तो क्या करोगे? सी कैसे निकल जाएगा? P इंटू आई करोगे तो सी निकल जाएगा। ये सी आ जाएगा, यहाँ बैठाओगे यूक्यू आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा? ए जो दिया हुआ था डिवाइड बाय यूक्यू करो। एवरेज स्टॉक यूक्यू डिवाइडेड 2, ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ये जो आया नंबर 2 इंटू ओ वाला, फिर ये नंबर 3 इंटू सी वाला, तो कैरी कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ये फॉर्म में। फिर आप चेक कर लीजिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए चाहे रिजेक्ट करना है, वो आपके ऊपर भी करता है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो इसके पार्ट 2 में घुसेंगे। मटेरियल कॉस्टिंग में 3 पार्ट है। पहला पार्ट ईओक्यू वाला है, दूसरा पार्ट अभी जो मैं चालू करने वाला हूँ, और तीसरा पार्ट है स्टॉक लेवल मैनेजमेंट वाला। इसमें मतलब इसमें तुम्हारा लिफो फीफो सिंपल पड़ता है। तो पहले बाकी 2 पार्ट खत्म करें तब इस पार्ट में घुसेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए पार्ट 2 चालू करते हैं। पार्ट 2 में क्या क्या फॉर्म होता है सर? यहाँ पर होता है स्टॉक लेवल को मैनेजमेंट का है। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये किसका फॉर्मूला है? ये रीऑर्डर लेवल का है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। दूसरा होता है फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल का। किसका? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लेवल इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्या होता है? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। इसका मतलब क्या है बेटा? कितना, अच्छा इसका टॉपिक का मतलब क्या पता है? तुम्हारे स्टॉक में कितना माल रहेगा। मान लीजिए अगर मैं स्टॉक कीपर हूँ तो मुझे ये बताना है कि मेरे स्टॉक में कितना माल रहेगा, मुझे ऑर्डर करना है। सर रीऑर्डर लेवल का मतलब इतना माल जब तक मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम लीड टाइम जितना रहेगा। लीड टाइम का मतलब कितना दिन में मेरा माल वापस आ जाएगा। मान लीजिए जैसे गैस तुम घर में यूज करती हो, इतने लोग गैस का कंजम्पशन कितना है सर? 1 महीना मेरा गैस 25-30 दिन चलता है। हाँ, तो जहाँ गैस खत्म होता है आप जानते हैं कि कागज मार्कशीट में लाने मिनिमम जल्दी से जल्दी आना चाहिए 2 दिन आ जाएगा। हाँ, एवरेज सर 5-6 दिन आ जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा बुकिंग पड़ता है 10-15 दिन बाद देता है, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा उसको आने में? सर मैक्सिमम 10 दिन लग सकता है। तो मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्स, अगर मान लीजिए आप 10 दिन लगातार रेगुलर अच्छा खाना ज़्यादा बनाना खाते हैं, जो ज़्यादा गैस यूज़ करते हैं, तो भी इतना यूनिट आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इतना माल जब तक अगर पड़ा है तब तक आप ऑर्डर कर दीजिए कि 10 दिन तक 10 दिन का राशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, और इतने दिन का यूनिट यूज़ करने के बाद, तो इतना मटेरियल अगर मैं रोज़ यूज़ भी करूँ
तो भी मेरा स्टॉक खत्म नहीं होगा जिस दिन मेरा माल नहीं आ रहा है। माल जब ऑर्डर आएगा, नया स्टॉक आएगा, उसकी पहले मेरे पास स्टॉक पड़ा होना चाहिए। ये होता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब कितना यूनिट मेरे पास अवेलेबल रहे कि मैं दोबारा ऑर्डर कर दूं। मैक्सिमम लेवल मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा माल होना चाहिए मेरे पास। सर जितना आपने रीऑर्डर लेवल किए वो माल, रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप रीऑर्डर कर रहे हैं। अभी ये है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, से इकोनॉमिक का बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, लेकिन आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। कभी आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को छोड़कर 500 की चीजें मंगाते हैं, कभी आप 5 मंगाते हैं डिस्काउंट के ऑफर के कारण, तो आप जो ऑर्डर कर रहे हैं उसको बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही रीऑर्डर क्वांटिटी बहुत सारे केस में होता है, लेकिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी में अंतर होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितना क्वांटिटी तुम मंगवा रही हो, और इकोनॉमिक का मतलब होता है ये क्वांटिटी मंगाओगी तो बेस्ट होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही मंगाते हैं। तो ये हो गया रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना मंगवा रही है तुम ऑर्डर करके, और तुम मिनिमम कितना कंज्यूम कर रही हो, और मिनिमम कितना दिन तक वो आ पाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका मैक्सिमम लेवल। मतलब इतना लेवल का माल, इतना क्वांटिटी माल आपके गोडाउन में ऑलवेज पड़ा रहेगा। मैक्सिमम इतना पड़ा रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा आपके पास। थर्ड होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज स्टॉक, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्या होता है फॉर्मूला, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, एवरेज लेवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल होल डिवाइड बाई 2। दिस इज योर एवरेज लेवल। लास्ट होता है तुम्हारा जो पूछता है डेंजर लेवल। क्या होता है लास्ट, डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल क्या होता है, ये होता है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एवरेज, होता है एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। डाउट है, बस 1 2 3 4 5, ये 5 फॉर्मूला से आपका पार्ट 2 का सम्स बन जाएगा। यहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा जो सम्स कराया उसके रिलेटेड सम्स करा देते हैं। पेज नंबर 2.11 का सम्स कराए थे हम लोगों ने 2.7 ईओक्यू निकालने वाला। अब करा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.8। एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2.8 में लिखा हुआ है यूजिंग द डेटा गिवन बिलो एंड इज इन प्रॉब्लम नंबर 2.9। वो 2.9 नहीं है, वो 2.7 है। ऊपर वाला जो सम्स हम लोगों ने किया था उसमें ईओक्यू कितना आया था हम लोग का ईओक्यू आया था 186 के यूनिट अप्रॉक्स आया था। फर्स्ट वीडियो को जाके देखिएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाले होंगे तो 186 पॉइंट अप्रॉक्स समथिंग आया था कुछ ईओक्यू। उसी डेटा को ले रहा है। दिया क्या है डेटा सर, एवरेज बोल रहा है। एवरेज यूज कितना है बेटा, एवरेज यूज तुम कर रही हो 50 यूनिट पर वीक। मिनिमम कितना यूज कर रही हो, मिनिमम यूज है तुम्हारा 25 यूनिट पर वीक। मैक्सिमम कितना है 75 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर पीरियड क्या है बेटा, रीऑर्डर पीरियड 4 to 6। 4 to 6 का मतलब क्या होता है बेटा, मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6 और एवरेज है 5। 4 to 6 का मतलब मिनिमम क्या है, रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है मिनिमम है 4, मैक्सिमम है 6 और एवरेज क्या है 4 + 6/2 मीन्स 10/2। कटा क्या आ जाएगा 5, आ जाएगा क्या 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अपना आगे बढ़ते हैं। क्या निकालने हमको बोला है इसमें, हमको इसमें बोला है यू आर टू कैलकुलेट द ऑल द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। ऑल द लेवल की इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, सारों पांचों निकालना है। मतलब पहला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। क्या है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है तुम्हारा मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन
इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा हमको बताइए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है आपका? सर मैक्सिमम कंजम्पशन 75 यूनिट है। कितना है? 75 यूनिट। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है सर? 6। तो कितना हो जाएगा? 450 यूनिट। कितना हो जाएगा? 450 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल है। कोई दिक्कत? पार्ट बी दूसरा में क्या फॉर्मूला था सर? मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला था सर? ROL रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लीड टाइम यही होता है सर। रीऑर्डर लेवल है 450। रीऑर्डर क्वांटिटी आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, वो है तुम्हारा 186 माइनस मिनिमम कंजम्पशन है 25, मिनिमम लीड टाइम है 4। तो 25 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा? 450 प्लस 186 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा? 536 यूनिट। कितना हो जाएगा? 536 यूनिट। क्या इन दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? एकदम सिंपल है यहाँ तक। एक बार यहाँ तक कॉपी कीजिए फिर आगे बताएगा आपको। बड़े मिनिमम लेवल क्या होगा बेटा? मिनिमम लेवल इसका फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम में होता है एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना बेटा? 450। एवरेज कितना है सर? 50 और यहाँ एवरेज है 5 क्योंकि मिनिमम 4 है मैक्सिमम 6 है। एवरेज 4 प्लस 6 डिवाइड 2 5 होगा। तो 450 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 200 kg 200 यूनिट। कितना हो जाएगा? 200 यूनिट। फिर तुमसे कोई पूछे कि सर एवरेज क्या होगा सर? एवरेज लेवल सिंपल से बोलना मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। मिनिमम कितना लेवल है सर? मिनिमम है 200, मैक्सिमम है 536। 200 प्लस 536 डिवाइड बाई 2 736 बटा 2 368 यूनिट। इसमें कोई दिक्कत? मैंने क्या क्या निकलवाया आपको? पहले ROL देखो था, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज। लास्ट बचा है डेंजर लेवल। पहले यहाँ तक का कॉपी अगर हो गया होगा, मुझे भी ये हो गया होगा, ये अगर हो गया होगा तो मैं ये मिला दूँ, ROL मिला दूँ, ROL मिला के ये लिख देता हूँ खाली। मेरे को डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या था? अच्छा डेंजर लेवल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डेंजर पीरियड चाहिए। क्या वो डेंजर पीरियड है आपके पास? डेंजर पीरियड आपके पास है नहीं तो वो ये सब निकलेगा नहीं आपका। बस आपको क्या निकालना था? 1 2 3 4 ही निकालना था। तो ये 4 हो गया क्योंकि डेंजर लेवल निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक इमरजेंसी पीरियड होना चाहिए। इस समय इमरजेंसी पीरियड कहीं नहीं दिया हुआ है तो डेंजर लेवल नहीं निकलेगा। तो 1 2 3 4 ही आपको फॉर्मूला चाहिए। तो दिक्कत आइए सम नंबर 2.9 करें। 2.9 सम पढ़िए एक बार। लिखा है यहाँ पर a parcel containing 2 component was received and the invoice disclosed the following. मटेरियल 1 का 1000 kg 2 रुपया करके, मटेरियल 2 का 1200 kg 1.5 रुपया करके, इंश्योरेंस है 95, सेल्स टैक्स है 228, फ्रेट है 220, ट्रांजिट लॉस्ट हुआ है 20 kg मटेरियल 1, 12 kg मटेरियल 2 was noted. No insurance claim was made. Find the issued rate per kg of each material. Find the revised rate if provision for obsolescence was 12%. नेक्स्ट पेज देखिएगा, इसका सॉल्यूशन पार्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रिवाइज रेट क्या होगा तो आपको निकालना। एक बार 2.9 को छोड़ दीजिए, 2.9 वाला टॉपिक आपका थर्ड टॉपिक वाला में है। 2.10 में बढ़ाइए।
2.9 का टॉपिक छोड़िएगा, 2.9 का टॉपिक हम आपको बाद में बताएंगे। पहले 2.10 में जो भी हम पढ़ाए हैं उसी से समझाते हैं। पढ़िए, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप। इसकी क्या निकालना है बेटा? 3 चीज निकालना है, रीऑर्डर, मैक्सिमम। एग्जाम में आपसे यही 3 दिन पूछेगा। फिर एवरेज निकालना आसान है सर, मैक्सिमम जो निकला मिनिमम जो निकला दोनों को जोड़े डिवाइड 2 कर दो। तो गधा नहीं है, उतना बच्चा जानता है कि सीधा जानता पढ़ के आया है। उसका पूछने का मतलब केवल उसको R1 बता दीजिए, उसको मैक्सिमम ही नहीं बता दीजिए, उसका काम हो गया। तो कैसे निकलेगा? पढ़े, रीऑर्डर क्वांटिटी हमको दिया हुआ है, ROQ दे दिया है, कितना? 1200 kg यूनिट, सॉरी। रीऑर्डर पीरियड कितना बेटा? रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 का मतलब क्या होता है बेटा? 4 है मिनिमम, 6 है मैक्सिमम, एवरेज कितना है? 4 + 6 / 2 मीन्स 5। 300 यूनिट पर वीक। अच्छा, 300 यूनिट पर वीक तुम यूज कर रही हो, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है बेटा? 300 पर यूनिट। मैक्सिमम कंजम्पशन 300 यूनिट पर वीक। मिनिमम कितना है? 200 यूनिट पर वीक। और एवरेज, नॉर्मल मतलब एवरेज होता है, नॉर्मल कितना है? 250। ये जो ऊपर में दिया ना 4 to 6 वीक में 300 यूनिट पर वीक, उसको काट दो कि वो रिपीट हो चुका है। 300 यूनिट पर वीक लिखा है 4 to 6 वीक में, वो लाइन का कोई मतलब नहीं, एक चीज को दोबारा रिपीट दिया गया, असली में वो मैक्सिमम का दिया है। कंफ्यूज मत होना। नहीं बेटा, रीऑर्डर पीरियड में लिखा 4 to 6 वीक, उसके आगे जो कंटिन्यू 300 यूनिट पर वीक लिखा उसको काट दो। हाँ, पैर ऊपर से ऊपर आएंगे। हाँ, ये लाइन काट दो, नीचे जो लिखा वो ठीक लिखा है। अच्छा, पूछा क्या है सर? ये आपको दिया डेटा, आपको निकालना क्या है? सबसे पहले सर हम लोग तीनों चीज निकाल, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है निकालने के लिए? सबसे पहले आपका क्या निकलता है? ROL। क्या निकलता है? रीऑर्डर लेवल। ये कैसे निकलता है? मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कितना है सर मैक्सिमम कंजम्पशन? 300। मैक्सिमम लीड टाइम 6। तो ये कितना हो जाएगा? 1800 यूनिट। कितना हो जाएगा? फिर तुमसे कोई पूछे मैक्सिमम लेवल क्या होगा? मैक्सिमम लेवल क्या बोलोगे? मैक्सिमम लेवल फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ROL कितना बेटा? 1800। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको 1200 दिया हुआ है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है बेटा? 200 और 4, 200 इंटू 4, 1800 प्लस 1200 माइनस 800, 2200 यूनिट। कितना हो जाएगा? 2200 यूनिट। मिनिमम का फॉर्मूला क्या बेटा? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कितना है? 1800 यूनिट। कितना? 1800 यूनिट माइनस एवरेज कितना है बेटा? 250 इंटू 5, 1800 माइनस 1250, 550 यूनिट। कोई दिक्कत? 3 चीज पूछा था, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक रखिएगा, पार्ट सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 तक आपका, पार्ट 3 कल के क्लास में आपका टॉपिक कराया जाएगा, जिसका नाम क्या है आपका? लिफो फिको सिंपल वेवरेज। ये जो होगा मेथड लेके हम लोग टॉपिक कर लेंगे। मेरे यहाँ तक का टॉपिक का दोनों पार्ट हो चुका है, एक बार अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।